अब जो आगे क्वेश्चन 4, 5 और 6, 7 ये चारों क्वेश्चन आपको स्क्वायर करना है। तो एग्जाम में सिर्फ ये आ सकता है स्क्वायर बाय फॉलोइंग नंबर, या आ सकता है स्क्वायर बाय नंबर बाय निखिलम मेथड, या कह सकता है बेस सब बेस, क्योंकि निखिलम का नाम बेस सब बेस भी है, निखिलम भी दे सकता है, या वो कह सकता है वैदिक मेथड। तो आपको यहाँ पे निखिलम से करना है, क्योंकि एक ही मेथड है आपके यहाँ पे नए पैटर्न के अंदर स्क्वायर का। तो जब भी आप निखिलम से स्क्वायर करते हो या क्यूब करते हो, तो ये निखिलम से स्क्वायर करना या क्यूब करना, जो निखिलम से आप मल्टीप्लाई करते थे, ये उसी से बना हुआ है। जिसमें आप जैसे 103 को आप 104 से करते थे, तो उसमें आपके दोनों डिवीजन अलग अलग आते थे। लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन है वो 103 का आपको स्क्वायर करना है, तो 103 का मल्टीप्लाई आप 103 से ही कर रहे हो, तो दोनों डिजिट सेम होने के कारण यहाँ पे जो डिवीजन है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया है। उससे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक तो बेस से होगा और एक होगा सब बेस से। तो जो बेस से फॉर्मूला है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का जो बेस से फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि नंबर प्लस डिवीजन और ऑब्लिक डिवीजन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये है बेस से स्क्वायर करना। अगर सब बेस से आप स्क्वायर कर रहे हो, सब बेस से आप स्क्वायर कर रहे हो, तो सब बेस वाला क्या फॉर्मूला होगा, सब बेस वाला फॉर्मूला इसमें एक नया चेंज हो जाएगा कि ये फॉर्मूला ये एज इट इज सेम का सेम रहेगा, इतना नंबर प्लस डिवीजन और डिवीजन का स्क्वायर। नया क्या चेंज होगा कि इस नंबर प्लस डिवीजन को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और किससे करना होगा, सब बेस डिजिट से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये इतना सा आपको ऐड करना है। पहले वाला जो फॉर्मूला था संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, इसमें चेंज क्या हो जाएगा कि आपको उपादार अंक से गुणा करना होगा। ये क्या सूत्र हो गया है, उपादार अंक ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये सब बेस से जब आप स्क्वायर करो तो ये उसका फॉर्मूला है। तो अभी जो क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में वो आया था 105 का। तो देखिए 103 के जैसे का जैसा था, तो यहाँ पे डिजिट चेंज कर दिया, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होगा। तो जैसे आपको 103 का करना आता है, तो वैसे ही 105 का एग्जाम में आप कर सकते हो। तो ये इस साल 1 नंबर में आया था क्वेश्चन। अब 103 का जब आप स्क्वायर करोगे, तो इसके लिए बेस है वो 100। अब जो डिवीजन लेना है आपको, वो जैसे आपने परावर्त योजित के अंदर किया था उसी तरह से लेना है। निखिलम से सिर्फ डिवाइड करो तब आपको वो पॉजिटिव लेना चाहिए, वो बेस से लेस देन हो, डिविजन चाहे ग्रेटर देन हो। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, उसमें आपको डिवीजन है वो अगर बेस से ग्रेटर देन है, जो भी डिजिट आपको दे रखा है, तब आपको वो पॉजिटिव लेना है, और लेस देना है तो नेगेटिव। तो ये 103 100 से ग्रेटर देन है, तो ये आपको पॉजिटिव लेना होगा। तो ये आ गया डिवीजन है, ये प्लस का 03 आ गया है। अब उसके बाद ये बेस वाला ही फॉर्मूला है, क्योंकि सब बेस का आपको यूज नहीं करना पड़ रहा है, ये बेस के ही क्लोज नंबर है। तो बेस है वो 10, 100 या 1000 लेना है। तो आपको ज़्यादातर ये 1000 तक का ही क्वेश्चन देता है यहाँ पे स्क्वायर करने में। अब जो फॉर्मूला है वो आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखना होगा स्क्वायर का। तो आप स्क्वायर का मैं अगेन फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ। जो स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो नंबर प्लस डिवीजन और डिवीजन का स्क्वायर, ये क्या है फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला लिख दिया आपने स्क्वायर का। अब इसमें जो जो आपके पास वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो वो आपको 103 का स्क्वायर करना था, तो नंबर क्या है, नंबर 103 है, तो 103 प्लस डिवीजन कितना है, ये प्लस का 03 है। उसके बाद ऑब्लिक डिवीजन का स्क्वायर, तो ये 03 का ये स्क्वायर आप कर दीजिएगा। अब ये इसमें ऐड करोगे तो ये 106 आ गया है, और ऑब्लिक ये 3 का स्क्वायर करोगे तो ये आप इसको 9 लिखो या 09 लिखो। अगर आप 9 लिखते हो तो उसमें आपको क्या चेंजेस करना होगा वो देखिए कि अब आपको जो यहाँ पे नीचे डिजिट उतारना है वो इसे बेस को देकर उतारना है। कि बेस में अगर 2 जीरो है तो आपको 2 डिजिट है वो नीचे उतारना है। अगर 1 जीरो जो होता बेस में तो आपको एक डिजिट, बाकी के आपको आगे वाले डिजिट को कैरी सेंड करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप 9 लिखते तो आपको 0 अपनी तरफ से लगाना पड़ता, क्योंकि बेस 100 में 2 जीरो जाए तो आपको यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए।
हर ओब्लिक वाले, जैसे यहाँ पे 2 एक ही ओब्लिक आया है, अगर 2-3 और आ जाते हैं तब आपको हर में 2-2 डिजिट कम से कम चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो आपको कैरी सेंड कर देना आगे वाले में। अब ये 09 है, ये 2 ही है तो 2 ही आपको चाहिए, तो ये 2 है तो एज इट इज आपको इसको नीचे उतार दोगे। इसने आगे इसको कोई कैरी सेंड नहीं किया है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 106 हो गया है। तो ये इसका आंसर आ गया है 10,609। तो ये स्क्वायर का 1 नंबर का क्वेश्चन आया था इस साल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, वो 95 का आपको स्क्वायर करना है। तो 95 का आप स्क्वायर करोगे तो इसमें 95 ये 100 का क्लोज नंबर है, तो ये बेस वाला ही फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो फॉर्मूला नंबर प्लस डिवीजन और डिवीजन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। अब 95 100 का क्लोज नंबर है तो बेस आ गया 100 और जो डिवीजन है वो 05 नेगेटिव आएगा, क्योंकि 95 है वो ग्रेटर देन नंबर नहीं है, ये 100 से लेस देन है। तो कितना लेस देन है 5, तो ये आएगा 5। अब आप इसको ओनली 5 लिखते हो तो भी सही है, लेकिन बाद में आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई जब करोगे तो 1 जीरो आपको और लगाना पड़ेगा। तो आप इसको 5 लिखो या माइनस का 05 लिखो, दोनों ही सही है। अब आपको स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो 95 का आप स्क्वायर कर रहे हो तो नंबर आपके पास कितना है 95 है, और प्लस ऐड करेंगे डिवीजन, तो डिवीजन कितना है, ये माइनस का है 05, ये ऐड करेंगे। ओब्लिक आपको स्क्वायर करना है तो ये माइनस का 05 है और इसका ये स्क्वायर हो गया है। अब देखो 95 में से ये 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर कर रहे हो आप, तो यहाँ पावर जब इवन नंबर में हो 2, 4, 6, तो अगर नंबर नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अपने पास जो पावर है वो इवन नंबर में है। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये नेगेटिव आता, तो ये 25 आ गया है। अब आपको 2-2 डिजिट नीचे उतारने हैं, क्योंकि बेस 100 है तो 100 में 2 जीरोज है, तो आपके पास यहाँ पे ये 2 डिजिट है तो इसको आप एज इट इज नीचे उतार दिया 25। अब ये आगे कोई कैरी इसको सेंड नहीं करेगा तो ये 90 में भी नहीं चेंज होगा, तो ये 90 का 90, तो ये इसका आंसर आ गया है 9025 पांचवें क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 204 का आपको स्क्वायर करना है। तो 204 का स्क्वायर कर रहे हो तो ये नंबर 100 के क्लोज नंबर नहीं है, लेकिन ये 100 का जो मल्टीपल है उसके क्लोज नंबर है, तो ये 200 के क्लोज नंबर है। तो इसके लिए बेस तो आपको 100, 10 और 1000 ही लेना होता है, तो बेस आपने लिया है यहाँ पे 100। अब ये बेस का क्लोज नंबर नहीं है तो ये सब बेस का होगा, तो सब बेस 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 का क्लोज नंबर है। अब सब बेस डिजिट जो कि कैसे फाइंड आउट करोगे कि सब बेस में आप बेस का डिवाइड कर दीजिए, अदरवाइज ये इसका कितना आप मल्टीप्लाई करने पर आता है 2 से, तो ये सब बेस डिजिट है। ये उपाधार अंक जो है वो कितना है 2 है। और विचलन, अब आपको सब बेस से विचलन निकालना है, क्योंकि बेस के क्लोज नंबर नहीं है, अब ये सब बेस का है। तो 200 से कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, तो इसमें डिवीजन आ गया, ये प्लस का आएगा क्योंकि इससे ज़्यादा है। अगर इससे कम होता 196 होता तो ये माइनस का आता। और फॉर्मूला क्या लगेगा, सब बेस डिजिट ये मल्टीप्लाई करना और हो जाएगा नया, इसमें नंबर प्लस डिवीजन और डिवीजन का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने इसमें जो भी डिजिट है वो लिखते हैं सब बेस डिजिट। तो सब बेस डिजिट कितना है 2, तो ये लिख दिया 2 ब्रैकेट में। नंबर कितना है 204 है, प्लस डिवीजन क्या है प्लस का ही है, तो आप इसको 4 लिखो चाहे 04 ये लिख सकते हो, और डिवीजन का स्क्वायर तो ये 04 का स्क्वायर करो या ओनली 4 भी लिख सकते हो। अब 204 में 4 ऐड करोगे तो ये आ गया 208। इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, और ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब 208 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 416 हो गया है, और ये ओब्लिक 16। अब देखिए आपके पास बेस में 2 जीरोज है तो 2 डिजिट आपको नीचे उतारने हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास 2 डिजिट है, न 2 से कम है न ज़्यादा, तो एज इट इज़ आप इसको नीचे उतार दीजिए 16। ये आगे कोई कैरी नहीं देगा, तो कोई कैरी नहीं देगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 416 का 416, तो ये इसका आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि सब बेस से करना था। अब आगे 7वां क्वेश्चन है वो 225 का आपको स्क्वायर करना है। तो ये बेस इसमें कितना लेंगे अपन 100। अब ये 100 के क्लोज नंबर नहीं, ये 200 का क्लोज नंबर है, तो सब बेस इसमें हो गया 200। अब डिवीजन है वो सब बेस से आप देखोगे तो 200 से कितना ज़्यादा है ये
25 ज़्यादा है तो ये हो गया 25, और इसमें आप एक लिख दो सब बेस डिजिट। तो 200 को आप 100 से डिवाइड करते हो तो सब बेस डिजिट कितना आ गया है 2। अब इसमें जो फॉर्मूला आप लगाओगे स्क्वायर का, तो सब बेस से कर रहे हो तो ये सब बेस वाला फॉर्मूला लगेगा, सब बेस डिजिट नंबर प्लस डिवीजन, डिवीजन का स्क्वायर, उपाधार अंक, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में आप ये सारी वैल्यू लिख दोगे। तो सबसे पहले आप सब बेस डिजिट लिखोगे, 225 का आप वर्ग कर रहे हो तो सब बेस डिजिट कितना है 2, अब ब्रैकेट में नंबर कितना है 225 प्लस जो डिवीजन है वो कितना है 25 है, उसके बाद ओब्लिक डिवीजन का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 225 में 25 ऐड करोगे तो ये हो गया 250 हो गया है। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 2 से, 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब 250 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 500 ओब्लिक 625। अब आपको जो नीचे उतारने हैं जो डिजिट, वो बेस को देखकर कितने डिजिट लेने हैं, बेस 100 है तो 100 में 2 जीरोज हैं तो आपको 2 डिजिट नीचे उतारने हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो आपको आगे कैरी सेंड कर देना है। तो ये 2 डिजिट आपको ये नीचे उतारने हैं, तो 6 को आप आगे कैरी सेंड कर दोगे तो ये 6 आगे ऐड हो जाएगा, तो ये 25 है, ये आपने यहाँ पर नीचे उतार दिया है, और 500 में 6 ऐड होगा तो ये 506 हो गया है, तो ये 506। अब बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये तो जैसे समझाने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इसको कैसे लिखोगे, देखो ये यहाँ तक तो आपने ऐसा लिखा हुआ है ये 500 और ये 625, ये इतना तो सेम लिखना है। अब बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है कि जो डिजिट आपको आगे कैरी सेंड करना है वो डिजिट आप थोड़ा स्मॉल लिख दोगे। तो ये 500 है तो ये 25 आपको यहाँ पे नीचे उतारना है, तो इसको तो आप बड़ा लिख दोगे, और 6 को आपको आगे कैरी सेंड करना चाहिए, एक डिजिट सेंड करना हो चाहे 2, अगर 2 करने हैं तो दोनों को आप थोड़ा स्मॉल लेटर में लिख दीजिए। तो ये 6 है तो ये आपको 6 है वो थोड़ा सा छोटा लिख देना है यहाँ पे। अब उसको पता लग जाएगा भी ये 6 को आगे कैरी सेंड करना है, ऐसे लगा करके आप मत लिखिए, अगर वैसे लिख भी देते हो तो आप बाद पेंसिल से लिखिए ताकि आप बाद में उसको इरेज कर सको। तो ये 6 को आप थोड़ा स्मॉल कर दीजिएगा, उसके बाद आप फाइनली ये लास्ट में ये आंसर लिख दीजिएगा, ये रफ में कर दीजिएगा, चाहे आप यहाँ पे पेंसिल से करके उसको आप इरेज कर दीजिएगा। तो ये इसका 225 का वर्ग हो गया है। तो आज की क्लास में अपने पढ़ा है निखिलम से स्क्वायर करना, निखिलम से डिवाइड करना और परावर्ती योजित से डिवाइड करना, 3 टाइप के क्वेश्चन किए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीकेसी मैथ सॉल्यूशन को आप सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अब अपन ने रेगुलरली क्लास लेंगे, तो 10th की, 9th की और 8th क्लास का भी अपन देख रहे हैं अभी। तो अभी परमानेंटली तो 10th की चल रही है, उसके बाद में 9th और 8th का जब टाइम मिलेगा तो उसकी भी क्लास लेंगे। तो उसमें अपने जो नया पैटर्न आया 9th और 8th क्लास का NCERT पैटर्न लगा है, वीडियो है वो आप प्ले लिस्ट में जा करके या वीडियो में जा करके आप उस वीडियो को देख करके, और वहाँ से बुक डाउनलोड करने का लिंक भी दिया गया है, तो आप अपनी बुक है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, 500 MB की फाइल है, और उसको आप PDF फाइल है वो, तो वहाँ पे आप देख सकते हो भी किस टाइप का पैटर्न है आपका। 8th और 9th दोनों क्लास का सिलेबस चेंज है, 11th का भी सिलेबस चेंज है। तो 11th का अगर किसी को डाउनलोड करना है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल मेरा लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से 500 MB की फाइल है वो। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा, पढ़ाना कैसा लग रहा है आपको तो उसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा।